सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। यार मेरी एक चीज़ खो गई थी। मैं 3-4 दिन से लाइव पर आ रही थी, तो मैं बड़ा ट्राइपॉड है मेरे पास एक, वो मिल नहीं रहा था। तो बड़ा वाला कह रही, बड़े वाले पे तो मैं लाइव ले रही थी, लेकिन छोटे वाली मेरी सेल्फी स्टिक वाला एक था मेरे पास ट्राइपॉड, वो खो गया। सो वो मिल गया आज। मैं इतनी देर से परेशान हो रही थी और ये मुझे अपना ट्राइपॉड मिल गया। ये मैंने कहीं रख दिया था इसी बैग के अंदर। सो मैं पूरी अलमारी मैंने छान मारी, कहाँ गया मेरा मेरा खो गया था ट्राइपॉड। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्यों, एक चीज़ तो हो गई थी कि मैं कुछ बना रही थी, सो वो गिर गई, और चलो वो तो चलो जाने दो। लेकिन मेरे मेरे हस्बैंड मेरे को आज क्या बोल रहे थे कि आज मेरी वाइफ वो क्या बोलूँ, उन्होंने ये आके जैसे ही काम से आए ना दोपहर को, उन्होंने ये बोला, मैं ना खाली बैठी हुई थी, तो उन्होंने ये बोला कि आज क्या बात है मोनिका, आज तू खाली बैठी हुई है, मेरी सौतन तेरे हाथ में नहीं है। तो मैं डर गई, सौतन? मेरी सौतन कहाँ है? मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो आप? आपकी सौतन? मैं कहा सौतन तो हमारी होती है, तो आपकी कहाँ से होगी? कह रहे, उन्होंने बोला कि नहीं मुझे कह रहे हैं कि नहीं मेरी सौतन कहाँ है। मैंने कहा मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो, आप मुझे एग्जैक्टली बताओ कि क्या कह रहे हो, कि कौन सी सौतन आपकी, यहाँ तो कोई सौतन वोतन नहीं है। तो मैं डर गई कि इन्होंने ऐसे क्यों बोला। तो मेरा फ़ोन लगा हुआ था चार्जिंग पे, वहाँ से उठे, उठकर इधर आए, आकर यहाँ देखा तो कह रहे अच्छा, मेरी सौतन चार्जिंग पे लगी हो। ओह भाई! मैं समझ ही नहीं पाई कि ये बोल क्या रहे हैं, मतलब सौतन मतलब मेरा फ़ोन। क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन था ना, बार-बार जब भी आते हैं तो मेरे हाथ में फ़ोन ही होता है, क्योंकि मैं काम-कुम निपटा लेती हूँ, मेरे हाथ में फ़ोन होता है, तो इनको यही कि मेरी सौतन आज चार्जिंग पे लगी हुई है। तो मैंने कहा अच्छा, और ये क्या कह रहे थे अभी बताती हूँ आपको। कह रहे हैं कि मैं तो इसके लिए तो एक चीज़ लेके आया था। मैंने कहा किसके लिए? कह रहे मैं अपनी सौतन के लिए। मैं कहा आपकी सौतन क्यों? मैंने कहा सौतन को क्यों मारोगे? उसको चार्जिंग पे लगाओ। कह रहे इसके लिए मैं लेके आया था ये बंदूक। ये पिस्तौल, ये सौतन के ऊपर मारने के लिए। तो मैंने आज अपनी लाइव ली। मैंने ये वाली बंदूक अपनी लाइव में ना काफ़ी काफ़ी फ्रेंड्स को मारी। मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छी हैं। मैंने उन फ्रेंड्स को मारी ऐसे-ऐसे करके। "लिच के आओ, लिच के आओ, लिच के आओ।" भाई बड़ा मज़ा आया, आज इसने मुझे फुल सपोर्ट किया है। ये मेरे अब साथ रहेगी, लेकिन मेरी जेब तो है नहीं, तो मैं इसको कट्टे, ये मेरा कट्टा है, ये मेरा कट्टा मेरे हाथ में है। बहुत महँगा है भाई, बहुत महँगा है। देखो 3-3 गोलियाँ इसके अंदर हैं। देखिए, ये रही 3 गोलियाँ हैं, ये बहुत टाइम तक चलती हैं। ये 3 गोलियों में से बहुत गोलियाँ निकलेंगी। ये एक मेरे साथ ट्रेजेडी, मेरे को आके बोलते कहते मैं तेरी आज ये मैं अपनी सौतन के लिए गोली लेके आया हूँ, बंदूक लेके आया हूँ। मैंने कहा अच्छा, कॉमेडी कर जाते हैं कभी-कभी। सो लाइव चल रही थी, तो सिया को आज मैं ट्यूशन नहीं छोड़ने गई, तो मैंने सिया को खुद ही बोल दिया कि सिया तू चली जा, आज वो रिक्शे पे चली गई थी। तो फिर मेरे को लाइव को बंद करना पड़ गया, क्योंकि टाइम हो गया था 2.25 घंटे। मैं काफ़ी देर तक आज लाइव पर आई थी। मुझे आज बहुत अच्छा लगा। लेकिन कोई एक ऐसा कहते हैं ना, लाइव के अंदर एक नज़रबट्टू आ जाता है, आ गया था, तो उसी चक्कर में मुझे लाइव बंद करनी पड़ गई। अदरवाइज़ मैं लाइव को आज मैंने 3 घंटे तो सोचा था, यानी तो 2.5 घंटे तो मैं लाइव पे आती। लेकिन कोई एक बंदा ऐसा आ गया था जिसने कुछ बोल दिया था। तो लेकिन टचवुड मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड्स हैं, मेरी सिस्टर भी मेरे साथ थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उसको अच्छे से सुनाई। उसमें ग्रुप में ही, लाइव में ही उन मेरी फ्रेंड्स ने, मेरी सिस्टर ने, दोनों ने मिलके अच्छी उसको सुनाई, और चुटकी में भाग गया वो। सच में यार, अगर किसी की लाइव पे जाते हो, अगर कोई कमेंट में आपका पढ़ता है, आपका आपका कमेंट पढ़ता है, तो अगर आपको आदर सम्मान देते हैं ना, कि आप लोग किसी की लाइव पे जा रहे हो, खास करके लड़कों के लिए, कि कोई लड़का अगर किसी लड़की की, या कोई जेंट्स किसी लेडीज़ की लाइव पे जा रहे हो, प्लीज़ लाइव पे जा रहे हो तो उनकी बातें सुनो, उनको सपोर्ट करो, सिर्फ़ सपोर्ट के लिए जाओ। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि कभी किसी को उनकी सुंदरता पे या उनके बालों पर, उनकी आँखों पर, उनके एवरीथिंग एवरीथिंग जो भी है, किसी पर कमेंट मत, गलत मत करो। पहले आप सपोर्ट करते हो, फिर बाद में जब आपके जाने की बारी आती है, आप एक हक देते हो। वो मत करो। सबका मान अच्छे से रखो। देखो हर लेडीज़ लाइव पे आ रही है, व्लॉग बना रही है, यूट्यूब पर आ रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है, वो उनके घर वाले उसके साथ हैं, इसलिए वो आ रही है, तो इसका गलत मत करो। आपके साथ यही है, ना कि किसी की लाइफ को खराब करो। फिर गालियाँ खाओगे, क्या फ़ायदा? इसलिए हर कोई ऐसा नहीं होता, सफ़र नहीं कर पाते हैं ये चीज़ों को। तो मैं व्लॉग के थ्रू कर रही हूँ, क्योंकि मेरा व्लॉग ज़्यादा देखा जा रहा है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप व्लॉग अगर देखेंगे, जो गलत कमेंट करते हैं, मैं सिर्फ उनको बोल रही हूँ जो लड़के किसी लड़की की लाइव पर जाकर गलत कमेंट करते हैं। मेरा ये मैसेज सिर्फ उनके लिए है। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी तो कितने अच्छे लोग हैं, काफ़ी लोग जुड़ते हैं, जेंट्स भी जुड़ते हैं, लेडीज़ भी जुड़ती है। देखो हम सोशल मीडिया पे आए हैं, तो हमें सबको सफ़र करना पड़ेगा, सबको फेस करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम डर, और औरतें ऐसी होती हैं कि किसी से डरने वाली नहीं होती हैं। तो अगर वो मैरिड है और उनके हस्बैंड उनके साथ हैं, सपोर्ट करते हैं, तो लड़की को, उस लेडीज़ को बिल्कुल बेफ़िक्र होके अपनी लाइफ़ पर व्लॉग आना चाहिए, लाइफ़ पर आना चाहिए, व्लॉग बनाना चाहिए। तो प्लीज़ ये चीज़ माइंड से निकाल दो। तो आज मेरी फ्रेंड्स ने मेरे ग्रुप में तो उसको अच्छा चमकाया। मैं वो वर्ड समझ नहीं पाई थी, चलो वो समझ गईं दोनों। तो उन्होंने अच्छा उसको बोला कि 2 गुस्से मारेंगे, मारेंगे। वो आपस में ही लगी हुई थी। तो अच्छा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे साथ इतनी अच्छी-अच्छी लेडीज़ जुड़ी हैं। मेरा जो ग्रुप बनने वाला है, ओनली लेडीज़
या गर्ल के लिए मैं बनाऊँगी। मैं कोई जेंट्स उसके ग्रुप के अंदर अपने ग्रुप में नहीं रखूँगी, क्योंकि मुझे शौक नहीं है किसी जेंट्स से फालतू बात करने का। हाँ, बात करो, लाइव पर आ रहे हो, सो आओ। अरे आओ, सपोर्ट करो और अपना काम करो और चले जाओ, कोई नहीं। वॉच करने के लिए आ रहे हो तो उनको वॉच करो और कमेंट करो, सपोर्ट करो, बस इतना ही, जस्ट चिल। बस ये ना हो कि उनको इतना कमेंट कर दो कि वो कमेंट पढ़ने के भी लायक ना हो, ठीक है? सो आप जानते होंगे जो जिसने भी किया है। सो थैंक यू सो मच, आप लाइव से जुड़ते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, मेरा व्लॉग भी देखते हो। और जिस दिन मैं व्लॉग नहीं डालती हूँ तो मुझे कमेंट आ जाते हैं मेरे वाईटी पर कि दीदी आप जल्दी से व्लॉग डालो, दीदी व्लॉग भी डालो, दीदी व्लॉग भी डालो, हम आपका व्लॉग देख रहे हैं। ये व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि वैसे तो मेरे पास कोई कंटेंट है नहीं। खाना वाना मैं बना चुकी थी, अब हो रही है शाम के बज रहे हैं 6 और मैंने हबी से बात की थी, मकोल जी से। तो मकोल जी कह रहे कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं ये वाला व्लॉग बना लूँ। तो उन्होंने बोला हाँ बना ले, कोई दिक्कत नहीं, जैसा तुझे सूट कर रहा है, जो तू करना चाहती है तू आराम से कर लेना, कोई बात नहीं। वो भी मेरी लाइफ पे होते हैं बट वो मुझे देखते हैं तो वो कमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका काम दूसरा है, तो वो नहीं काम कर पाते, उनके हाथ भी गंदे से होते हैं, ग्रीस वाले होते हैं। तो वो कहते हैं मैं सिर्फ जस्ट वॉच करता हूँ कि मैंने देखा था, कोई बात नहीं। तो उन्होंने बेटी के फ़ोन पे फ़ोन किया था कि चिल कर, उसको बोल चिल कर, इग्नोर मार, कोई दिक्कत नहीं, तू लगी रहा, लाइव को बंद मत कर। मैंने बोल दिया था मैं लाइव को बंद कर देती हूँ भाई, कैसे कैसे लोग जुड़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं, तू अपनी लाइव पर लगी रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बोलने दे, बस तू इग्नोर कर, उनके मैसेज मत पढ़। देखो मेरे हस्बैंड कितने सपोर्ट करते हैं यार मुझे, सच में टच वुड, ऐसे हस्बैंड से मैं मिली, बहुत अच्छा लगा जो ये मेरी ज़िंदगी में आए। मैं थैंक यू मेरी मम्मी पापा का, जो मेरे मम्मी पापा ने इनको देखा, इनको पसंद किया और मेरे लिए चुना। तो थैंक यू वो भगवान जी का, जिन्होंने मुझे इनके लिए बनाया, इनको मुझे मेरे लिए बनाया। सो थैंक यू सभी का। तो और थैंक यू मेरी सासू माँ का, जिन्होंने ऐसा लड़का पैदा किया जो मेरी ज़िंदगी में आया। तो भाई मैं बहुत खुश हूँ आज सच में। तो मेरे से अगर कोई गलत बोला गया हो तो उनको माफ़ करना। मेरी अलमारी पीछे खुली हुई है यार, ये लड़कियाँ अलमारी कभी बंद नहीं करती, कभी। ये मेरी लड़कियों की अलमारी खुली हुई है, इनको लॉक लगाना पड़ेगा मुझे कभी ना कभी। तो सो इग्नोर मारना इसको, बैकग्राउंड मेरा इग्नोर मारा करो यार, सिर्फ मुझे देखा करो और कुछ मत करा करो। इधर उधर मत देखा करो कि टूटा है, ये फलाना है, ये वो ढिमकाना है। सो मेरा व्लॉग देखो, आपको कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग। संडे को तो मैं इस बार ये चैलेंज नहीं लेके आऊँगी, मेरा व्लॉग चैलेंज व्लॉग आएगा वेडनेसडे को। क्यों? क्योंकि 2-3 दिन अभी आ रहे हैं रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन तक तो मैं फ्री नहीं हूँ, अब सिर्फ 2 दिन बीच में बचे हैं, मैं वैसे भी कल घर पे नहीं हूँ। तो इसलिए जैसे भी होगा आपके लिए एंटरटेन ही होगा, अच्छा होगा। आई होप कि आपको मेरे व्लॉग सभी अच्छे लगते होंगे। तो प्लीज़ मेरे सभी व्लॉग को देखा करो और उनको सपोर्ट किया करो। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। करोगे तो भी अच्छा है, नहीं करोगे तो भी अच्छा है। तो कोई बात नहीं, जस्ट मुझे तो एक मेरी दीदी इतनी अच्छी मिली है, वो मुझे बोलती हैं कि मैंने आपकी लाइव को और आपकी आईडी को देखकर ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला है। कि पहले मैं आपके चैनल को देखती थी, फिर मैंने अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को बताया। मैं इतना इमोशनल हो गई थी मैं सुनकर, बट मैंने उनको रिएक्ट हँसने का ही दिया था कि वो थैंक यू सो मच। तो वो दीदी बता रहे थे अपनी लाइव में कि दीदी मैं आपकी, मोनिका जी मैं आपकी लाइव में गई थी, तो मैंने वहाँ पर आपके नेचर देखे, आपको देखा, फिर आपकी आईडी को ज्वाइन किया। आपकी ज्वाइन की हुई आईडी को फिर मैंने रात को खोला और अपने हस्बैंड को बताया, देखो ये वाली दीदी भी जब वीडियो बना सकती हैं तो मैं क्यों नहीं सोशल मीडिया पे आ सकती। तो मेरे हस्बैंड ने पहले दिन तो मना कर दिया, दूसरे दिन उन्होंने बोला ठीक है। कहती मैं, दीदी बोल रही थी कि मैं इनको, अपने हस्बैंड को सारा दिन सारी बारी ये जब भी वो मेरे पास होते तो मैं इनको आपकी ही वीडियो दिखाती हूँ, आपकी ही व्लॉग दिखाती हूँ। तो वो देख रहे थे तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप भी अपना चैनल बनाओ और अपना वीडियो स्टार्ट कर दो, तो लाइव चालू करो, वीडियो बनाओ। तो आज वो दीदी इतनी खुश थी, मुझे अपनी लाइव में बता रही थी। तो मैं टाइप कर रही थी और वो मेरे सामने डायरेक्ट बैठी हुई थी, फेस टू फेस, तो मेरे को बता रही थी फेस के साथ। तो अच्छा लगा सुन के कि मेरे व्लॉग को भी देखना लोग पसंद करते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। कुछ लोगों ने तो मेरा इंस्टा आईडी भी मांग ली थी, तो मैंने उनको दी, कुछ वहाँ पर भी जुड़े हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश करूँगी कि कभी आप लोगों को हर्ट ना करूँ। अगर हाँ जी, किसी को मैं कुछ बोलती भी हूँ तो समझो कि मैं आपको बहन के तौर पे बोल रही हूँ, क्योंकि हम 2 बहनें हैं, तो हम दोनों बहनों को और बहनों की ज़रूरत है। तो सो हम आप लोगों के साथ फ्रेंड्स सिस्टर हमें चाहिए। तो हम ऑलरेडी अब सगी 2 बहनें हैं ही हैं और हमें चाहिए फ्रेंड सिस्टर। सो वो मुझे अपने ग्रुप के साथ मिल रही हैं, अपने लाइफ से मिल रही हैं। सो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। मैं अपनी लाइफ से आज इतनी खुश हूँ, तो इमोशनल भी हो जाती हूँ। तो जैसी भी हूँ मैं फेस पर हूँ, साफ़ हूँ, मुँह पर हूँ, दूर नहीं हूँ, या पीठ पर नहीं हूँ मैं। सो मैं छुप के कभी मैं वीडियो नहीं बनाती, समझे? तो चलिए आप मुझे सपोर्ट करते रहें। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि अब मुझे करना है किचन का थोड़ा काम, क्योंकि आज दोपहर को सब्ज़ी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो अब मुझे शाम का खाना बनाना है, उसमें मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगी। अभी कृतिका सो रही है, सिया चली गई कोचिंग, अब वो आने वाली है और मैं अभी लाइव से हटी थी। तो उसके बाद 5:30 बजे, और अब बाहर बारिश आ रही थी, तो बस कपड़े हैं वो देखती हूँ जो सूख गए, बाकी सुबह की तैयारी करनी है। सो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में, एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। मैं आपको दिखाऊंगी मैं कहाँ गई थी और क्या किया मैंने। और चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय। प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर भी करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हम लोग खूब सारी बातें करें। ओके बाय बाय, राधे राधे सभी को।